हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकुर उपाध्याय है और हम इंग्लिश सीखने की इस प्लेलिस्ट के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में देखा था और उसके अंदर हमने सब्जेक्ट और नाउन के बारे में देखा था। सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो चलिए डीपली देखते हैं कि जो हमारे नाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो पिछला सीरीज़ है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और किससे मिलके बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं। तो आज हम नाउन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि हम संज्ञा के बारे में जानते हैं कि जो संज्ञा होती है वो किसी पर्सन, स्थान या जगह के या किसी वस्तु के बारे में है। तो कोई भी हमें पर्सन, व्यक्ति, जगह या कोई वस्तु होती है तो हम उसको नाउन बोलते हैं। जिस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर द डॉग रन्स डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पर जो डॉग है वो एक एनिमल है, तो ये हमारे नाउन में आएगा। और जो स्ट्रीट है वो जगह है, उसको भी हम नाउन में कंसिडर करेंगे। तो जो डॉग है और जो स्ट्रीट है वो दोनों हमारे पे नाउन है। तो आइए देखते हैं इसको और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने नाउन्स को कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास नाउन की। जैसे कि पर्सन, तो कोई भी पर्सन जो कॉमन पर्सन होते हैं, जैसे फायरमैन हो गया, बस ड्राइवर हो गया, उसके बाद हम मैन बोलते हैं या फिर हम पुलिसमैन बोलते हैं। तो ये सारे हमारे नाउन में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की। तो प्लेस में जैसे न्यूयॉर्क हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया या ताजमहल हो गया, ये सब हमारे नाउन के अंदर आएंगे। तो ऐसे ही किसी वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे पेंसिल हो गया, रबर हो गया, एप्पल हो गया, डेस्क हो गया, इस तरह की जो वस्तुएं हैं आपके कमरे में, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी नाउन में आती हैं। जितने भी एनिमल्स हम देखते हैं वो सारे नाउन में आते हैं, जैसे डॉग, बर्ड, कैट, वुल्फ। तो जितनी भी हम एक जनरल कैटेगरी देखते हैं वो सारे हमारे नाउन का पार्ट है। जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, लव, हेट, एंगर, ये सारी हमारी नाउन का पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और किस किस टाइप के नाउन होते हैं हमारे पास। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन होते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर होगा, और अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा प्लूरल होगा। तो जैसे कि हम एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगल नाउन होगा, और अगर हम एप्पल्स बोलते हैं तो हमारा प्लूरल होगा। तो इंग्लिश में कई बार हम प्लूरल दिखाने के लिए एस का यूज़ करते हैं, कई बार ई एस का यूज़ करते हैं और कई बार आई एस की का यूज़ करते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आगे वाली वीडियोस में इसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने के लिए हम अ, अभी सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में फोकस करेंगे। तो जो हमारा एप्पल है, अगर हम उसके आगे ईएस लगा देंगे तो हमारा एक से ज़्यादा एप्पल्स हो जाएंगे। अगर हम एक से ज़्यादा एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो हम एप्पल के लास्ट में एस लगा देंगे। तो अगर हम एक फॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हम फॉक्स लिखेंगे, और अगर हम एक से ज़्यादा फॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हम फॉक्सेस लिखेंगे। अगर हम एक चेरी की बारे में बात कर रहे हैं तो हम चेरी लिखेंगे, और अगर हम एक से ज़्यादा चेरी के बारे में बात कर रहे हैं तो चेरीज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमने वाई को हटा करके आई एस लगा दिया है। आगे हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके रूल्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे हैप्पी। हैप्पी में वाई को हटा करके अगर हम एक से ज़्यादा हैप्पी की बात करते हैं तो हैप्पीनेस वहाँ पे लिख देते हैं। तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। आइए अब इसको आगे देखते हैं और इसको और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास और भी टाइप के नाउन होते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये सब क्या होते हैं। तो जो हमारा कॉमन नाउन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई मैन हो गया या वुमेन हो गया, तो हम कॉमनली अगर किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सारे कॉमन नाउन हो गए। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन अगर हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे हमने ताजमहल बोला या जॉर्ज वाशिंगटन बोला, या किसी का नाम लिया लाइक राम बोला, श्याम बोला, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन हो गए।
अब इसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं जो हम किसी व्यक्ति का नाम की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का है या मैन है, उसकी जगह पे हम उसको ही बुला सकते हैं, और कोई लड़की है तो उसको हम शी बुला सकते हैं। हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं आगे वाले वीडियोस में हम ये देखने वाले हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द नाउन हम इस चीज़ को समझते हैं कि नाउन किस किस टाइप के होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, और प्रोनाउंस क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को हम देखने वाले हैं कि द मैन वॉक टू द स्टोर एंड मेट प्रेसिडेंट ओबामा। इसमें से हमें सारे नाउन्स को ढूंढना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे ना देख करके यहीं पर एक बार पता लगाएं कि कौन कौन से हमारे नाउन हैं। तो सबसे पहले हमारा मैन एक नाउन है क्योंकि ये नाम है, और वॉक नहीं है। टू द, यहाँ पे स्टोर हमारा एक जगह का नाम बता रहे हैं, तो ये हमारा एक नाउन हो गया। एंड मेट प्रेसिडेंट हमारी पोजीशन हो गई, और ओबामा प्रेसिडेंट ओबामा, तो ये दोनों हमारे नाउन हो गए। तो यहाँ पर हमारा मैन एक कॉमन नाउन हुआ जो कि सिंगुलर व्यक्ति के बारे में बता रहा है। स्टोर जो है हमारा कॉमन सिंगुलर नाउन हो गया क्योंकि एक स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं। मेट प्रेसिडेंट ओबामा, ये भी हमारा एक प्रॉपर, क्योंकि हम का प्रेसिडेंट एक प्रॉपर कोई एक व्यक्ति होगा या कोई किसी हम प्रॉपरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई एक हमारा प्रॉपर सिंगुलर नाउन हो गया। और बाकी जो मैन और स्टोर है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। चलो आइए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। द टर्टल एट कैरेट दे वर फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो टर्टल है वो हमारा एक नाउन हो गया, कैरेट्स हमारा नाउन हो गया। टर्टल्स एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमारा प्लूरल होगा, और कैरेट्स भी हम एक से ज़्यादा कैरेट्स के बारे में बात करें तो हमारा प्लूरल होगा। तो और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दे हमारा एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम या जगह का नाम लिए हुए हम उस जिसके बारे में बता रहे हैं उसके नाम की जगह या उनका नाम लिए बिना हम उसको बता रहे हैं तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी जगह। तो दे हमारा एक प्रोनाउन हो गया जो कि हमारा प्लूरल है क्योंकि हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। और हैप्पीनेस क्योंकि हम एक फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक कॉमन नाउन हो गया, और ये एक सिंगुलर नाउन है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एक एक्सरसाइज लेते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिस्ट ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंस एंड ट्राई टू फिगर इफ द प्रॉपर एंड सिंगुलर एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें हमें ये बताना है कि ये हमारा सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या प्लूरल नाउन है। तो सब बात करते हैं, पहले हम माउंटेन की बात करते हैं। तो माउंटेन हमारा एक कॉमन नाउन है क्योंकि हम जनरली जो भी पहाड़ होते हैं उनको माउंटेन बोलते हैं, तो ये हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। और ये हम एक माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इज अ सिंगुलर नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीज़। हम एक से ज़्यादा ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और ट्री हम कॉमनली किसी को भी बोलते हैं, मतलब हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया ये किस चीज़ के ट्री के, किस ट्री के हमने ट्री का कोई नाम नहीं लिया। इट्स लाइक मैंगो ट्री और बनाना ट्री, हमने यहाँ पे बस ट्री लिखा है, तो ये हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। और एक से ज़्यादा ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स वाई ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स। तो हम एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज़्यादा नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्योंकि हमने नदी का कोई नाम नहीं लिया है तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। और एक से ज़्यादा के हम बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लेक्स। तो लेक का आपने कोई नाम नहीं दिया है तो दैट्स वाई ये हमारा कॉमन नाउन हुआ, और एक से ज़्यादा है तो हमारा प्लूरल नाउन हुआ। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर ये एक्सरसाइज आपको खुद देख के करनी है तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, और आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। तो हम एक और एक्सरसाइज करते हैं बिना देखे। इसमें भी हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस है, लिस्ट ऑल द नाउन्स ऑफ द सेंटेंस, ट्राई टू फिगर आउट द कॉमन प्रॉपर एंड सिंगुलर प्लूरल एंड प्रोनाउंस। तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है। तो क्वीन एलिजाबेथ, ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो क्वीन है प्रॉपरली हमने
मेंशन किया है कि जो क्वीन है तो और एलिज़ाबेथ वो एक ही है, तो इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और क्योंकि हम एक क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। इसके बाद सेट जो हमारे वर्ब है ऑन द, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद हम बेंच के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेंच जो है हमारा वो एक कॉमन नाउन है हमारा, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये किस टाइप का बीच है, तो ये हमारा कॉमन और एक बीच के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा सिंगुलर नाउन हुआ। तो आई होप आप साथ में ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए आगे और देखते हैं, एक और एक्सरसाइज को हम देखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है जिसका नाम है ही वॉज फुल ऑफ एंगर एंड सैडनेस। तो हमें यहाँ पे नाउन का बताना है कि किस टाइप का हम नाउन यूज़ करें और वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम बात करें ही जो है हम किसी व्यक्ति के मतलब मैं राम नहीं बोल करके मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक किसी के नाम की जगह हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही जो है हमारा एक प्रोनाउन हुआ और हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। एंड देन बात करते हैं दूसरा हमारा एंगर हमारा एक इमोशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन इमोशन हो गया और ये हम एक ही इमोशन की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इज़ अ कॉमन सिंगुलर नाउन। एंड इसके बाद बात करते हैं सैडनेस। तो सैडनेस हमारा एक कॉमन सिंगुलर नाउन हो गया, क्योंकि हम एक फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और एक ही फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई ये हमारा कॉमन सिंगुलर नाउन हो गया। तो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने बताई है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपके फीडबैक्स भी आप दे सकते हैं कि हम इस कोर्स को कैसे सुधार सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।